अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो काजी फ़ाइज़ ईसा को लेकर है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को कौन सी ऐसी परेशानियां और कौन सी ऐसी एंग्जाइटी है जिससे वो गुजर रहे हैं, और उन्होंने क्यों अपने कुछ दोस्तों से कहा कि अगर वो ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो उनके दिमाग की शरियानें फट भी सकती हैं। मुबैना तौर पर इस तरह की एक मुलाकात उनके घर में लोगों से हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये जो एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ है समड़याल के अंदर, और जिसके अंदर धांधली बल्कि धांधला के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, और उसकी इतनी भरमार है सबूतों की। इस वक्त फॉर्म 45 जो असल वाला है वो सैकड़ों की तादाद में जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है, और जो बक्से लेके भागे, जो कुछ भी वहाँ पे हुआ उसका सारा क्रेडिट जो है वो जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान की अफवाज है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर डाल रहे हैं कि जनाब दैट क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसफ कह रहे हैं। और एक सीट की खातर आपने देखा कि जो कुछ वहाँ पे हुआ, और इस वक्त लोगों का जो एक रुझान है, और जो लोग इस वक्त ट्रोलिंग कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को, ये सारा कुछ जो है उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर इसमें हासिल किसी ने क्या किया, हारा कौन और जीता कौन। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान जिनके बारे में डील फिर नहीं डील, डील फिर नहीं डील, इमरान खान ने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हैं। और जितने भी बाहर लोग थे जो पीटीआई के अंदर थे, जो एक कह लें कि मसाहलत चाहते थे या एक बीच का रख्सा चाहते थे, उन सब का रास्ता इमरान खान ने अपने पिछले 5-6 दिन में क्या कुछ कहा और बंद कर दिया। और उनका जो अब अगला बयानिया है वो सलमान अकरम राजा कैसे बयान कर रहे हैं, और वो क्या बता रहे हैं कि इमरान खान क्या चाहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और लास्टली हम बात करेंगे जनाब वन एंड ओनली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन पधार चुके हैं, और लंदन आते ही उनकी बैटरियाँ चार्ज हो गई, और जिनके ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था पाकिस्तान में, उन्होंने यहाँ पे आके जनाब सारे वो क्रेडिट और वो जनाब हमारा एटमी प्रोग्राम और हमारी इंडिया के साथ, भारत के साथ ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसके ऊपर उन्होंने तारीफ़ें बटोरने की और अपने आप को क्रेडिट देने की किस तरह कोशिश की, और दर हकीकत असल हक़ाइक़ क्या हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी जो है इस वक्त के ये जो इलेक्शन हुआ है समड़याल के अंदर, उसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे। इस वक्त फॉर्म 45 जो है ओरिजिनल वाले, उनकी भरमार है, और जो रिज़ल्ट उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म 45 जो कि पहले तैयार कर लिया गया था, और 2 रातें पहले सबको बुला के दे दिया गया था, ना उन पर जो वहाँ पर लोग थे, पार्टियों के मेंबर थे, उनके साइन हैं, ना वो ज़वाबित जो पूरे करने चाहिए, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब जो है वो चल रहा है। तो ये सारा कुछ वहाँ पे हुआ है। जबकि हुकूमत में बैठी हुई जो जमात है पीपल्स पार्टी, नदीम अफजल चंद हो गए, परवेज़ अशरफ हो गए, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बैठा के कह रहे हैं कि किस तरह ये धांधली की गई और किस तरह जो है ये डाका मारा गया। लेकिन इस सारे डाके का क्रेडिट जो है वो ख्वाजा आसिफ जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, और उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी वजह से हम ये इलेक्शन जीते हैं, या ये जीत उनकी है। तो अब ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको फ़ैसला करना है कि जो कि हर दूसरे तीसरे दिन आके DGISPR साहब फरमाते हैं कि जनाब जो हमारी अफवाज है उसका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो फिर ज़रा पूछें इन ख्वाजा साहब से कि जनाब वाला आप किस बुनियाद के ऊपर ये क्रेडिट हमें दे रहे हैं, जो कि आपने ये डाका मारा है, गंद मचाया है और लूट मार की है, इसका क्रेडिट आप हमें किस चक्कर में दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपने हमारे चीफ की लगा दी, सारा कुछ कर दिया, और फिर हालत ये है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त तुफ तुफ कर रही है। तो ये जो क्रेडिट दे रहे हैं, अब वो तो दे रहे हैं, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये क्रेडिट लेना भी चाहती है कि नहीं लेना चाहती है? यही वजह है कि इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है, और वो जो एक तारीफ़ें बटोरने का एक सिलसिला जारी था, स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, और वो सारा किया जा रहा था, उसके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ज़रब है, और लोगों का एकदम से फिर ध्यान उसी तरफ आ गया है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे और ये इसी तरह करेंगे। अब जहाँ तक कौम की बात है, जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब जब हमारा कोई भी दुश्मन हमें ललकारेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि दुश्मन जब ललकारता है तो हम सब एक हैं, और हम अपनी अफवाज के पीछे खड़े थे, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन जहां हमारा इंटरनल मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है, आइन का मसला है, इलेक्शन का मसला है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल वही करेंगे जो हमारा आइन, हमारा कानून हमें जिस बात की इजाज़त देता है, जो हमारे राइट्स हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो कौम है उसका जो शऊर का लेवल है वो बड़ा, आप समझ लें कि यहाँ से उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दुश्मन हम पे हमला आवर होता है तो हम सब सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं, लेकिन जब घर के अंदर से डाका मारने की कोशिश की जाती है, चोरी करने की कोशिश की जाती है, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ भी बिल्कुल इसी तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बनते हैं। और सोशल मीडिया पर वो दीवार नज़र आ रही है, तरह तरह की ट्वीट्स हैं, फ़नी ट्वीट्स हैं, और पढ़ के भी उनको जो हंसी भी आती है और शर्म भी आती है कि भाई ये किया क्या आपने, एक सीट के लिए इतना बड़ा जो क्रेडिट का आपने टोकरा उठाया हुआ था, वो धड़म से वो जो है ना वो शेख चिल्ली की तरह वो पे आ जाए, तो ये साहब हो गया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाजमी सी बात है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो पता नहीं लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। अगर एक सीट ये जो थी इसमें फेयर इलेक्शन हो जाते तो मेरा ख्याल है कि उससे, मैंने पहले भी कहा था कि उससे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, इवन पंजाब गवर्नमेंट को फ़ायदा होता। लेकिन छोटे जहन और छोटे दिमाग के जो लोग होते हैं, जैसे इमरान खान कहता है एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से सीखना नहीं चाहते। तो ये तो सारा जनाब सिलसिला जो था वो समड़ियाल इलेक्शन पे हमने बात की है। अब ज़रा हम बात कर रहे थे जी इमरान खान को लेकर जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि जी बीच का रास्ता, कोई मसलहत, कोई डील। तो बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर जो हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि जनाब कोई बीच वाला रास्ता इख्तियार किया जाए और एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात कर ली जाए। लेकिन पिछले 3-4 रोज़ से इमरान खान जैसे फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, जिस तरह इमरान खान ने बिल्कुल जंगल का बादशाह से लेकर और फिर उसके बाद अपनी जो उनकी बीवी हैं उनके हवाले से जो बात की कि उनको ज़ाती जो है वो रंजिश का निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ ज़ाती बुग़्ज़ की बुनियाद पर उनको जेल में रखा गया है, और ये सारी चीज़ें मिल के अब बहुत दूर जा चुकी हैं। लेकिन इमरान खान और उनके जो वकला हैं, जैसे सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने पिछले दिनों ये बात की कि जनाब इमरान खान जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो कुछ इस मुल्क में 9 अप्रैल 2022 के बाद से हुआ है उसका किसी न किसी ने तो हिसाब देना है। उस हिसाब के बग़ैर, और उसको हम भूल नहीं सकते, उस हिसाब को लेकर आगे क्या करना है उसके लिए मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ, और जिसने मुझसे बात करनी है वो जेल में आके मुझसे बात करे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मिडल मैन और ये गुडी गुडी बनने वाले जो बीच में पीटीआई के लोग थे, अब उनको समझ नहीं आ रही है कि वो कहते हैं कि मैं केड़े पासे जावा तो मैं मंजी कित्थे डामा। बहरहाल बाहर जो मुखालफत करने वाले हैं, नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनकी तो समझ आती है कि वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो पीटीआई के अंदर जो लोग हैं उनका भी ये था कि वो अपनी जो भी मरात हैं, जो भी उनको इस वक्त फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, वो उसको बरकरार रखना चाहते थे। और दूसरी तरफ वो इमरान खान को भी ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगाया हुआ था। तो इमरान खान ने इसके ऊपर एक जिसे कहते हैं ना वाज़िया डायरेक्शन भी दे दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि अब जो एहतजाज होगा, जो सड़कें गर्म होंगी, उसको मैं ख़ुद लीड करूँगा। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाते हैं जी जो आपको ख़बर बताई थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में 5-6 लोगों को बुलाया, जिसमें 1-2 सहाफ़ी भी मौजूद थे। ऑफ द रिकॉर्ड वहाँ पे जो बातें हुई, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने एक आर्टिकल इससे पहले जो है वो लिखा था डॉन अखबार में, वो छप गया था। फिर उन्होंने एक और आर्टिकल लिखा, आपको पता है वो जंग के ऊपर लिखा था उन्होंने, भारत का, और वो सारा, और उन्होंने वो ट्रीटी जो थी इंडस ट्रीटी, उसके बारे में वो सारा एक्सप्लेन किया था। फिर एक और लिखा, तो वो उन्होंने छापने से इनकार कर दिया, वो शायद सेंसिटिव होगा या उसके अंदर क्या मसले होंगे। फिर उन्होंने जब कुछ लोगों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि जी हम किसी और अखबार में आपकी ये आर्टिकल का कोशिश करते हैं। उस अखबार ने भी जो है ये आर्टिकल छापने से इनकार कर दिया। अब उस आर्टिकल में ऐसा क्या था? और उसके बाद जो काजी फ़ाइज़ ईसा थे, उन्होंने अपनी एंग्जाइटी जो थी, जो उनके अंदर एक जंग चल रही है, हर इंसान के अंदर एक लम्हा आता है कि उसको अपने किए के ऊपर जो है वो हिसाब देना होता है। जो अंदर इंसान बैठा होता है वो पूछता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें तो इतने बड़े मनसब पे बैठाया था और तुमने ये हरकत की। तो वो मुझे लगता है कि काजी साहब उस जिसे कहते हैं ना सिचुएशन के अंदर इस वक्त कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कहीं मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि मैं रात को सो नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ऐसे लगता है मेरी दिमाग की शरियानें ना फट जाएं, और मैं जो है ना इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ। वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको कहा कि काजी साहब ये वक्त नहीं है, आप कुछ अर्सा रुक जाएँ, इससे मसाइल हो सकते हैं, ये हो सकता है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काजी साहब ऐसी कौन सी बातें बताना चाहते हैं। क्या वो
कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कहा था वो उनके ज़मीर को तंग कर रहा है, क्योंकि उसने तो कुरान पे हलफ देकर कहा था, अपनी जान को बिल्कुल हथेली पे रख के कहा था, और आज वो गायब है, वो सामने नहीं है, वो किसी कैद में है, लेकिन वो वहीं पे खड़ा हुआ है। लेकिन जो शख्स आज़ाद है, जो काजी फायज़ ईसा की सूरत में एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड होके, वो अभी भी कैद है और वो जहन की उस अजियत में कैद है जहाँ पे उसको सुकून नहीं मिल रहा। ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, और इसका ये सारी जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ये हवा में होती तो शायद मैं बात ना करता, लेकिन इसका जो सबूत आपको अगर आप इसको 2 और 2 4 करते हैं ना, जिसे डॉट कनेक्टिंग कहते हैं, तो उसके अंदर आप राना सनाउल्लाह और नून लीग के मौजूदा बयानात सुन लें कि वो काजी फायज़ ईसा के बारे में किस तरह का परसेप्शन बना रहे हैं कि जो पीटीआई ने काजी इमरान खान और पीटीआई ने काजी फायज़ ईसा के साथ किया, वो फिर काजी फायज़ ईसा ने फिर उनके साथ ये किया, हमारा तो इससे लेना देना ही कुछ नहीं था। जब ये बयान उनको पता लगा कि ये तो बहुत गलत तरफ चला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, काजी फायज़ ईसा ने कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए हैं और आइन के मुताबिक फ़ैसले दिए हैं, फिर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये भनक लग चुकी है कि काजी फायज़ ईसा जो हैं वो पर तोल रहे हैं, और किसी वक्त भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी चीज़ करके वो एक बम शेल जो है वो सामने ला सकते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए पहले से ही प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं जनाब वन एंड ओनली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो अपने वतन आ चुके हैं, और ये माशाल्लाह ऐसा वतन है कि जो ही यहाँ पे आते हैं उनकी बैटरियाँ चार्ज हो जाती हैं, मुंह से मास्क भी उतर जाता है। और फिर उन्होंने वहाँ पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब बताया कि जनाब ये हमने कैसे, मैंने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया, हमने ये भी किया, मुस्लिम लीग ने ये किया, मुस्लिम लीग की दफ़ा जो है वो जीडीपी जो है वो 7% पे था, हालांकि 7% पे मेरा नहीं ख्याल कि आज तक गया है, 6-6.5% से ऊपर नहीं गया। इमरान खान ने जब छोड़ा था या उनको निकाला गया था उस वक्त 6% था, लेकिन मियाँ साहब ये फरमा रहे थे वहाँ पर, मियाँ साहब हैं वो जो मर्ज़ी कहें, वो उनका कव्वा अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद ही है। बहरहाल इस सारी गुफ्तगू के अंदर मियाँ साहब ने जो समी इब्राहीम है ना, उनका चैलेंज जो है वो कबूल नहीं किया। समी इब्राहीम साहब ने एक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के अंदर कहा था कि मैं 10 लाख रुपए नवे कड़कदे नोट देंगा कि अगर मियाँ नवाज शरीफ मोदी का नाम ले लें, या उनकी बेटी ले ले, या उनका भाई ले ले। तो मियाँ साहब ने ये रिकॉर्ड कायम रखा है। इस पूरी गुफ्तगू के अंदर फिर भी मोदी का नाम नहीं लिया गया, अपने यार का नाम नहीं लिया गया, अपने दोस्त का नाम नहीं लिया गया। लेकिन एक खबर मियाँ साहब के लिए शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मियाँ साहब यहाँ पे ईद करने आए हैं, सुकून से ईद करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और इस दफ़ा वो मोदी के बारे में मियाँ साहब से सवाल करेंगे कि आप अपने यार का नाम क्यों नहीं लेते। मोदी का और आपका याराना जो है वो कितना इतना गहरा है कि पाकिस्तान की 50 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं, लेकिन आपके लब से मोदी का नाम नहीं निकला। तो अनकरीब आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है एक दफ़ा फिर जो है एवनफील्ड के बाद जो है वो होने वाला है, और वो ईद से पहले होता है या ईद के फ़ौरन बाद होता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।